जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बढ़ते हुए टैक्सेस की मार ने पाकिस्तान की आवाम को इतना कुचल दिया है कि ये पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी बोलने लायक भी नहीं रही है। क्योंकि बोलने लायक इसलिए नहीं रही है क्योंकि ऊपर हुक्मरान सुनने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां और इमरान खान की सहयोगी पार्टियों ने भी अब साथ देना और इमरान खान से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इमरान खान सारा का सारा दोष अवाम और मीडिया पे मंडने लग गया और वो बोल रहा है कि कभी कहीं अवाम अच्छी नहीं है तो कभी मीडिया अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये शासन चलाना इसको आ ही नहीं रहा है और शासन कैसे हुकूमत चलाई जाती है ये इसको पता ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 12 साल में कि उन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट को भी टक्कर गए। उसके बाद बड़े बड़े क्राइसिस, उनका अभी लीरा का क्राइसिस आया हुआ था। वो नेटो से लड़ पड़ते हैं, कभी अमेरिका से लड़ पड़ते हैं, वो नंबर आजमा हो जाते हैं। जब आपकी मुश्किलात, आपकी पॉपुलैरिटी में कमी हो, जब आपका नज़र आए कि आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जब ये नज़र आ रहा हो कि आप नालायक हैं, आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, जब नज़र आ रहा हो कि आप इनकॉम्पिटेंट भी हैं, आपकी टीम भी ठीक नहीं है, आपके अंदर करप्शन भी है, जब ये तासुर बन जाए, जो कि तासुर इनका बन गया भाई, ये उससे मेरा नहीं ख्याल है अब ये निकल पाएंगे। अगली दफ़ा वो अगली जब आती है तब आती है, किन हालात में आती है, कौन जेल में होता है, कौन पता नहीं, हम जब तक जीते हैं नहीं जीते हैं वो जुल्फ के सर होने तक। मगर अभी जो है ना इनका द क्राइसिस ऑन के जिसको ये बड़ा बचा रहे हैं मिनी बजट, वो मिनी बजट जब पास होने के बाद भी एक और पहाड़ सामने नज़र आ रहा है। सो इनकी मुश्किलात की अब ये डेली कहानी है, रोज़ एक नया चैप्टर हम नए तरीके से बयान करते रहेंगे। सो दे आर स्टक, ये फंस गए जी क्लास साहब फंस गए हैं आप। और दूसरा माहौल अगर बात करें कौमी असम्बली में, तो जो ये हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ पे भी एक बहुत डीमोरलाइज्ड किस्म का, बिकॉज दे डू नॉट हैव जस्टिफिकेशन, नहीं कर पा रहे। इवन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जस्टिफाई कर पा रहे फिगर्स को या महंगाई को, और वो एक कह रहे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, बिल्ली ने नहीं आना, महंगाई तो होगी डेफिनेटली। मिनी बजट पास कराने का पर्पज़ क्या है? अमर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इसका एनालिसिस दिया। कुछ मेरी लोगों से बात हुई, पहले परवेज खटक साहब से शुरू करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। कुछ खबरें तो आ रही थी, सारी टीवी चैनल्स पे चल रही थी। मेरी जो इतलात हैं, कोई एक हाथ से जो बात हुई है, जो मीटिंग में मौजूद थे, कि परवेज खटक साहब ने बेसिकली एक सवाल उठाया है कि जी मेरे सूबे की कोई हमने 90 बिलियन रुपीज़ की गैस की स्कीमें जो है ना वो हमने सबमिट की हुई हैं, और हमें गैस जो है वो इन्होंने हमाद अजहर साहब एंड कंपनी ने नहीं दी। ये जहन में रखा जाए कि KPK से जो हमारे पश्तून मिनिस्टर्स हैं, उनका जो क्या कहना चाहिए ग्रुप है या इन वट एवर यू मे कॉल इट, जो उनका है उसका नहीं, बॉन्ड एक और चीज़ होती है, ग्रुप और चीज़ होती है। कि ग्रुप जो है उनका, उसको जो लीड करते हैं, कोई अपनी कोई रिजर्वेशंस हों, वहाँ कैबिनेट में बात करनी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में बात करनी हो, या किसी फोरम पे अगर बात करनी हो KPK के मिनिस्टर्स ने, उनको लीड जो है परवेज खटक साहब उनको करते हैं। अनअनाउंस्ड किस्म के उनके कहल हैं, वो कैबिनेट से लेके ऑन वर्ल्ड वो उनके लीडर हैं, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा ये जो कंसर्न्स उन्होंने जाहिर किए हैं वहाँ पे, ये परवेज खट्टक की अकेली नहीं थी, ना परवेज खट्टक की 90,000 रुपए की उनकी अकेले की गैस की वो थी, अपने हल्के के उस नौशहरा है ना, मेरा ख्याल है उनको नौशहरा की कोई 90 बिलियन की नहीं देनी थी। जितने भी मिनिस्टर्स हैं या आपके इवन MNAs हैं, उन्होंने सब की जो है ना वहाँ पे कलेक्टिव बताया है कि 90 बिलियन रुपीज़ की गैस जो है हमने उसके दिए हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें आपके MNAs भी हैं, और हमें गैस अगेन अटैक तो हमाद अजहर पे था, हमें गैस नहीं दी जा रही। साथ में उन्होंने ये कहा, तो हमाद अजहर साहब ने उस पर उनको जवाब दिया कि जनाब मेरे पास गैस ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, पाकिस्तान में तो गैस ही नहीं है। वो तो बल्कि अभी से कहना शुरू हो गए कि 2 साल बाद जो है वो उसके रिजर्व भी ख़त्म हो रहे हैं। वही वाली बात कि आवाम भी अच्छी नहीं मिली, पार्लियामेंट भी अच्छा नहीं मिला, यहाँ पे आपको मीडिया भी अच्छा नहीं मिला, अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, खान साहब को आवाम भी अच्छी नहीं मिली। अब पता चला है कि गैस के रिजर्व भी अच्छे नहीं मिले, आपके पास गैस भी नहीं है। इस पे परवेज खटक साहब ने फिर कहा, उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर कल को ये वोटर के पास जब हम जाएंगे तो फिर वोटर भी हमें ये जवाब देगा जो हम आप यहाँ मुझे दे रहे हैं कि हमारे पास तो गैस ही नहीं है। फिर वोटर कहेगा हमारे पास वोट भी नहीं है, फिर कहाँ से वोट दें आप। ये जो बिल्कुल मैं आपको वर्बैटम बता रहा हूँ जो उनका आपस में हुई है, बात हुई है। तो इस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जब गैस नहीं है तो हम कहाँ से दें। उन्होंने परवेज खटक साहब को एड्रेस किया, क्योंकि मैंने कहा 3 लाडले हैं उनके,
वो अकबर बादशाह के 9 रत्न थे, इमरान खान साहब के 3 रत्न हैं, इनसे बाहर वो नहीं निकलते, बाकी तो छोड़ देना इनके हमाद लिए। अजहर। हमाद अजहर हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, और उसके बाद आजकल खुसरो बुख्तियार साहब और इमरान खान साहब के ये 3 रत्न बदलते रहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। कभी असद उमर साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, जहांगीर तरीन थे, वो तो चले एक और उसमें आ जाते हैं ना, वो तो ATM वाली उसमें उनको ले जाएं किरादर के, उनके लिए उसमें सारी चीज़। सो ये बदलते रहते हैं, कभी फवाद चौधरी साहब को ग्रुप आगे कर देंगे, इमरान खान साहब बड़े खूबसूरती से वो कैबिनेट के अंदर ना आगे पीछे दाएं बाएं मोहरे आगे पीछे करते रहते होते हैं। 3 रत्न रखते हैं, इससे अकबर बादशाह की तरह 9 रत्न पे वो बिलीव नहीं रखते, 3 रत्न पे करते हैं। 9 लोग ज़्यादा साजिश कर सकते हैं, 3 को आपस में एक दूसरे के ऊपर जब भी आपने लॉन्च करना हो किसी को, वो कर लिया जाता है। अगर आपको याद हो, जस्ट फॉर रेफरेंस एक इसका सबूत देता जाऊँ कि आपको याद है फवाद चौधरी ने एक दफ़ा इन पे अटैक किया था, इस पे जहांगीर तरीन पे, असद उमर पे और इस पे शाहमुद कुरैशी पे। उन्होंने कहा ये साजिशों में मुलव्वस हैं, ये साजिशें करते हैं, और इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाई साहब को इन्होंने, उसमें कहा था कि पार्टी के अंदर बैठ के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साजिशें करते हैं, बला बला ये चीज़। अच्छा, फैसल वाटर साहब भी किसी वक्त इस कैंप में, उनका अपना एक 3 रुकनी एक और उसमें बनाया हुआ था। सो खान साहब जो है आगे पीछे करते रहते हैं। जब खान साहब को ये पता चला कि मेरा वन ऑफ माई रतन जो है ये हमाद अजहर साहब हैं, जिनको टोटल इनएक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का कोई तजर्बा नहीं है, कि ही इज अंडर फायर, और फायर भी कहाँ से आ रहे हैं, KP से आ रहे हैं, KP से भी कौन कर रहे हैं, परवेज खटक कर रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि अगर परवेज खटक बात कर 90 आरोप आएगी, इट मीन्स के मिनिस्टर जो हैं आपके वो भी इसमें शामिल हैं इस डिमांड में, और MNAs भी जो पश्तून उससे आए हों वो भी शामिल है। सो पूरा एक तरह के पूरे सूबे की बात कर रहे हैं। इस पे परवेज खटक ने अगेन फिर ये बात को उसने कही, फिर कल को वोटर तो हमसे पूछेगा, फिर कल को वो जवाब देगा। प्लस जो उन्होंने उस पर एजिटेट किया, तो उन्होंने कहा आपको 90 एक मतलब वो पैसा जो गैस जो है उनकी सबसे बड़ी वो थी, गैस तो हमारा सूबा दे रहा है, बिजली भी हम दे रहे हैं, ना बिजली हमें मिल रही है ना गैस मिल रही है। सो दीज वर द इश्यूज जो वहाँ पे उसे हीटेड, जो मुझे बताया गया हीटेड डिबेट। बाकी जो चीज़ें कही गई ना कि जी के वो कर दें, मैं फिर छोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज सो फार, आई विल अगेन चेक एज वेल उस पर, क्योंकि अभी वो लोग कुछ मीटिंग में उधर उसमें थे, सेशन में थे। सो ये कहानी हुई है वहाँ पे मोस्टली के परवेज खटक साहब ने और इमरान खान साहब ने, उस परवेज खटक ने उनको कहा है क्लियरली कि सर अगर यही पॉलिसीज रही, यही हम काम करते रहे, तो अगली दफ़ा हमारे लिए फिर वोटर जो है ना, वोटर पे हमें ये जवाब देगा। मैं इसमें मतलब अगर टाइम है तो मैं confrontation ऐड कर दूं इसका एक लार्जर एक और बैकग्राउंड। उसका असल ये है कि जो हम लोकली गैस है, और ये पिछले 25-30 साल से एक बड़ी ज्यादती हो रही थी कि एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि तेल का माफिया, और बाद में इवन LNG सस्ती है, मगर जो आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है, वो $6 की पड़ती है, तकरीबन $6 की पड़ती है। अब ये 20, 25 डॉलर पे बाकी चले जाते हैं। और जो बाहर LNG से भी मंगवाते हैं, हालांकि सस्ती है, वो भी में फ़र्क है। अब ये सूबों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग, ये एग्रीमेंट है कि जहाँ से गैस निकलती है पहले उसको उसकी लोकल गैस दी जाएगी, उसके बाद उसको आप LNG महंगी वाली देंगे। तो हमाद अजहर साहब, और याद रहे कि गैस की सबसे बड़ा कंज्यूमर पंजाब है, तो छोटे सूबे, सिंध तो पहले ही वो कह चुका है, वो उन्होंने इनकार कर दिया, KP क्योंकि अपना सूबा है, तो ये करने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म रेट कर दें, जो महंगी LNG आती है और जो सस्ती लोकली प्रोड्यूस है गैस, जो कि ज़्यादा बलूचिस्तान की बजाय पंजाब में ना होने के बराबर है, सिंध और KP से है। KP में दिन ब दिन एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रही है गैस का, तो अब उनका बढ़ता जा रहा है तनासुब। तो ये कह रहे हैं एक रेट कर देंगे LNG को और लोकल गैस को, और फिर हम देंगे, जो कि KP का वो कह रहे हैं पहली बात कि हमने ये यूनिफॉर्म, ये NFC और CCI के अंदर ये उसकी खिलाफ वर्जी है, आइन के अंदर भी शायद इस तरह की चीज़ बनाई गई है। दूसरा कि वो बिजली वाली बात कि हमारे सूबे से सबसे ज़्यादा गैस आ रही है, पानी हाइडल भी हमारे उससे आ रहा है, अब हमें पहले दें, उसके बाद बाकी हमें बाकी सूबे पाकिस्तान। ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि पश्तून नेशनलिज्म भी है और सूबे का भी एक मसला इसके अंदर है। ठीक है, और ये तमाम इश्यूज की लिस्ट है। एक तो महंगाई मिनी बजट के बाद जो एक पॉपुलैरिटी में डिक्रीज आएगा, इसके अलावा जिस तरह से पार्टी के अंदर PTI